Okay. Question number 18 from the past paper file. It's of May, June 15. And the question here is, equation of the curve is given. आपसे कहा गया showing all necessary working. क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? वॉल्यूम. इसको मैं वॉल्यूम की जगह पढ़ रहा हूं एरिया. क्या पढ़ रहा हूं जनाब? एरिया. एरिया हमें कैलकुलेट करना है कहां से कहां तक? x1 से लेकर x2 तक. एरिया हमें कैलकुलेट करना है x1 से लेकर x2 तक. आइए स्टार्ट करते हैं जनाब. फर्स्ट पार्ट. एरिया इज इक्वल्स टू कहां से कहां तक? 1 से लेकर 2 तक. इंटीग्रल साइन 1 से लेकर 2 तक एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं. कर्व की इक्वेशन दे दी आपको 4/2x - 1 विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक हो गया. वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया. डोंट राइट. अब आइए, एरिया तो आपने सिंपल इंटीग्रेट किया, लिमिट्स अप्लाई की, आपके पास एरिया आ गया. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? फिर हमने जब पढ़ा तो पता ये चला जनाब एरिया नहीं, हमें तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना था. तो अब जब वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो सेम फॉर्मूला ही अप्लाई होगा. वॉल्यूम कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं है. थोड़ी बहुत चेंजेस आएंगी और वो इतनी स्मॉल चेंजेस हैं कि आप लोग इजीली इसको एरिया के थ्रू वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं. और वो चेंजेस क्या है जरा चेक करते हैं. एरिया की जगह आ गया वॉल्यूम. एरिया की जगह आ गया वॉल्यूम. कर्व की इक्वेशन को इंटीग्रेट किया तो एरिया आ रहा था. कर्व की इक्वेशन को इंटीग्रेट किया तो एरिया आ रहा था. लेकिन अगर इसको स्क्वायर करके इंटीग्रेट कर दें तो वॉल्यूम आ जाएगा. लेकिन अगर इसको स्क्वायर करके इंटीग्रेट कर दें तो वॉल्यूम आ जाएगा. कोई चेंज, बहुत बड़ी चेंज नहीं. सिंपल कर्व को इंटीग्रेट कर दें तो एरिया, स्क्वायर करके इंटीग्रेट कर दें तो वॉल्यूम. और साथ में आप मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा किससे? पाई से. क्या लिखा हुआ है? अबाउट एक्स एक्सेस. क्या लिखा हुआ है? अबाउट. तो जब भी तो हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर रहे हैं. अगर लिखा होता अबाउट वाई एक्सेस तो हमें विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करना होता. वो जब क्वेश्चन आएगा तो उस वक्त देखेंगे. राइट. आइए जरा मजीद आगे चलते हैं. हियर इज पाई. इंटीग्रेट करें 1 से लेकर 2 तक. 4 का स्क्वायर 16. 2x - 1 डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में ना इंटीग्रेशन होती है ना डिफरेंशिएशन, तो ऊपर लेकर आ जाएंगे. 2x - 1 होल पावर -2 dx. आ रही है बात समझ? कोई कंफ्यूजन? अब आइए 16 को बाहर लेकर लेकर आ जाएं. 16 पाई और इसको कर दें इंटीग्रेट. होल की पावर को इंटीग्रेट कैसे किया जाता है सुनिएगा. होल की पावर को इंटीग्रेट कैसे किया जाएगा? 2x - 1 रूल इंटीग्रेशन का क्या है? पावर में 1 ऐड हो जाएगा. -2 + 1 -1 डिवाइडेड बाय -1 डिवाइडेड बाय द एडेड पावर. ठीक हो गया. और जब होल के ऊपर पावर हो, जब होल के ऊपर पावर हो तो बेस का डेरिवेटिव साथ में आ जाएगा. बेस का डेरिवेटिव क्या है? 2x - 1 का 2. बेस का डेरिवेटिव साथ में आ गया. कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना था? 1 से लेकर 2 तक. अब आइए 2 ने कैंसिल किया इसको. 2 हाउ मच इज 16? 2 8 जा 16. 8 पाई माइनस साइन बाहर आ गया. इन द ब्रैकेट क्या रह गया? इसको अरेंज करके लिख दीजिए विद पॉजिटिव पावर 2x - 1. लिमिट कहां से कहां तक की है? 1 से लेकर 2 तक. लिमिट को ऐसे पढ़ते हैं नीचे से ऊपर की तरफ. अब लिमिट अप्लाई करेंगे और लिमिट अप्लाई करने का रूल आपको मालूम है. पहले अपर लिमिट अप्लाई होती है. जो ऊपर लिखा हुआ है वो x की जगह आ जाएगा. तो 1/2 2 जा 4 4 - 1 3 माइनस लोअर लिमिट x की जगह 1 आ जाएगा. तो 1/2 - 1 इज 1. इन द ब्रैकेट क्या बचा? -8 पाई. बाय टेकिंग एलसीएम इट विल बी -2/3. माइनस माइनस क्या हो गया?
प्लस, और फाइनल आंसर क्या आ गया, 16/3 pi. This is the volume generated by the curve from 1 to 2 about 360, about x-axis 360 degrees. आ रही है बात समझ में? अब आगे सुनिए. Second part. What we have in the second part? Given that the line is a normal to the curve, find the possible values of the constant c. Given that the line is normal to the curve, find the possible values of c. बड़ी अजीब सी बात हो गई. लाइन जो है कर्व के ऊपर नॉर्मल है. नॉर्मल क्या है जनाब, ये रहा. लाइन कर्व के ऊपर नॉर्मल है. हमें सी की वैल्यूज कैलकुलेट करना है. हमें सी की वैल्यूज कैलकुलेट करना है. तो जनाब नॉर्मल टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व, अब इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे. अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे. और y इज इक्वल टू 4 2x माइनस 1 होल पावर -1. अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं y डैश या dy ओवर dx, तो कैसे होगा डिफरेंशिएट, पावर नीचे आई, -4 2x माइनस 1, वहां ऐड हुआ था इंटीग्रेशन में, यहां सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -1 -2 और बेस का डेरिवेटिव साथ में विच इज 2. तो क्या हुआ जनाब, -8/2x -1 होल स्क्वायर. ये y डैश क्या आ गया, -8/2x -1 का होल स्क्वायर. बेसिकली ये y डैश जो आया, ये क्या आया, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आ गया. क्या आ गया, ग्रेडियंट ऑफ. जब भी dy ओवर dx कैलकुलेट करेंगे तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट जनरेट हो जाएगा या ग्रेडियंट ऑफ कर्व जनरेट हो जाएगा. अब आइए, नॉर्मल की इक्वेशन आपको दी गई. एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इज 2y is equals to x plus c. 2y is equals to x plus c. y is equals to, क्या हम लिख सकते हैं, 1/2x प्लस c ओवर 2. ठीक हो गया. क्या मैं कह सकता हूं ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल क्या आ गया, 1/2. ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, 1/2 y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर किया गया. तो जनाब अगर ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल 1/2 है तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल -2. ऐसा ही, यस और नो? ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल अगर 1/2 है तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल. अब आइए, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आ गया हमारे पास. ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट की जगह -2 रखते हैं. -2 इज इक्वल टू -8/2x -1 का होल स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई 2x -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाय -2 इज 4, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ द साइड. सो 2x -1 इज इक्वल टू, इसका क्या आ गया, +-2. तो एक बार 2x -1 इक्वल्स टू 2 और एक बार 2x -1 इज इक्वल्स टू -2. यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 2 + 1 3, 3/2. और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, -2 + 1 -1/2. 2x की वैल्यूज आ गई. क्या हो गया जनाब, 2x की वैल्यूज आ गई. अब आइए, अब हमें बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है, हमें तो c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है जनाब, c की वैल्यू कैलकुलेट करनी. हमारे पास 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी इक्वेशन है. 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन है. अब सुनिए, अगर इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू 3/2 रख दूं और y की वैल्यू रख दूं तो क्या c जनरेट हो जाएगा? जी बिल्कुल. एक बार x की वैल्यू -1/2 रखूं और y की वैल्यू रख दूं तो क्या c जनरेट हो जाएगा? लेकिन x की वैल्यू तो है हमारे पास, वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ y. वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ y. कोई बात नहीं, y की वैल्यू आ जाएगी. कर्व की इक्वेशन आपको गिवन दी गई है. एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व, 4/2x -1. 4/2x -1. 4/2x -1. तो जनाब x की वैल्यू को मैं यहां पर रखूंगा, 4/2, x की जगह पर 3/2 -1.
कैंसिल, इट विल बी 4/2 तो y कितना आ गया, 2 आ गया। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या जनरेट हुआ, 3/2 and 2, जिस पर ये कंडीशंस फुलफिल हो रही होंगी। दूसरा कोऑर्डिनेट अब जनरेट कर रहे हैं, y इज इक्वल टू 4/2, x की जगह क्या रखा, -1/2, -1 कैंसिल आउट, एंड नीचे क्या बना, -2। जब कैंसिल करेगा तो क्या हो जाएगा, -2। तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या जनरेट हुआ, -1/2 एंड -2। अब आइए, हमारे पास इक्वेशन क्या है नॉर्मल की, 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। एक बार फर्स्ट कोऑर्डिनेट रखेंगे, सो 2 y की जगह पर 2 इक्वल टू एक्स की जगह पर 3/2 प्लस सी। तो सी क्या हो गया बच्चों, 3/2, सॉरी सी क्या हो गया जनाब, 4 - 3/2, 4 - 3/2। और यहां से सी जो जनरेट हुआ वो क्या जनरेट हुआ, 8 - 3 5, 5/2। एक तो सी की वैल्यू आई 5/2, और अब इन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर 2y, y कितना है फिर -2 इक्वल टू एक्स कितना है -1/2 प्लस सी। सी कैलकुलेट करेंगे, माइनस हाफ इधर आएगा तो 1/2 -4। तो सी की वैल्यू क्या हो गई, -7/2। दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ सी ऑन द गिवन कंडीशंस। टोटल क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स का दिया गया। Okay, students, now question number 19, it's of May, June 15, paper 1-3. A curve is such that the gradient is given and the point 47 lies on the curve. Find the equation of the curve. We have to calculate the equation of the curve. dy over dx given दिया गया आपको। कर्व की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट। तो y क्या हो जाएगा बच्चों, पावर नीचे 2x + 1, पावर में 1 ऐड, हाफ + 1 डिवाइडेड बाय, साथ में बेस का डेरिवेटिव 2, 2 and 2 कैंसिल आउट। तो y क्या बना जनाब, 1/3 2x + 1 होल पावर 3/2 प्लस सी। इंटीग्रेशन में प्लस सी लग जाता। अब आइए, कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन दिए गए 4 and 7, रख दीजिए इसमें। y की जगह 7, x की जगह पर 4, तो 4 2 8, 8 + 1 9, 9 की पावर 3/2 क्या होता है 27 प्लस सी। 3 9 27, 9 उधर जाएगा तो 7 - 9 -2। तो कर्व की इक्वेशन क्या बनी, y इज इक्वल टू 1/3 2x + 1 होल पावर 3/2 -2। This is the equation of curve. Any confusion? A simple question of 4 mark. Now question number 20, it's of May, June 15, paper 1-3. The diagram is given. In the first part, find the equation of the tangent AC. Hence, find the x coordinate of C. So first we have to calculate the equation of tangent. Tangent is a straight line. For finding out the equation of a straight line, we must have a coordinate from where the line crosses. तो जनाब टेंजेंट 2 9 से क्रॉस कर रहा है, कोऑर्डिनेट तो मिल गया। सेकंड क्या चीज चाहिए यासिन साहब, ग्रेडियंट चाहिए। क्या चाहिए, ग्रेडियंट। तो जनाब ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया जाए। तो जनाब y डैश क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, 9 का डेरिवेटिव 0, 6x का डेरिवेटिव 6 -3x² का -6x, कोऑर्डिनेट रख दीजिए 2, तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट डेवलप हो जाएगा। अगर यहाँ 2 रख दूं मैं तो 6 2 12 -6 आपके पास ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आ गया। कोई प्रॉब्लम? अब आगे आइए जनाब, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट तो आपको मिल गया। अब आगे आइए, y - y1 इक्वल टू m x - x1 2। So y - 9 equals to -6x plus 12. तो y equals to -6x, 12 plus 9 कितना हो गया, plus 21. This is the equation of tangent
अब हमें ये चेक करना है कि सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है। सी के कोऑर्डिनेट्स पर एक्स कुछ होगा और वाई तो जीरो होगा। तो जनाब इस में वाई को जीरो रख दीजिए। जीरो इज इक्वल टू -6x प्लस 21। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई 21/6। तो जनाब सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 21/6 कॉमा 0। आर यू क्लियर? एनी कंफ्यूजन? सिंपल क्वेश्चन, राइट ऑफ 4 मार्क्स। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन हमें कैलकुलेट करना है। तो सुनिएगा, हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ, तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई जनाब? ये वाली वैल्यू हो गई 2। एक्स कोऑर्डिनेट 2 दिया हुआ ना, 2 से लेकर 21/6। और इसकी हाइट क्या है? इसकी हाइट क्या है जनाब? 9। तो इस ट्राइंगल की हाइट हो गई 9 और इस ट्राइंगल की बेस आपको गिवन दी गई है ए डैश से लेकर सी तक। अगर मैं हाफ बेस इनटू हाइट कैलकुलेट कर लूं तो मेरे पास एरिया आ जाए। एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। कैलकुलेट करते हैं जरा सेकेंड पार्ट। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? हाफ बेस इंटू हाइट। इसको मैं ए एरिया ऑफ ट्राइंगल कह रहा हूं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हुआ? हाफ बेस कितनी है बच्चों? 21/6 से लेकर 2 तक। तो 21/6 -2, ये बेस आ गई। मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है? 9। आंसर बताइए। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल? व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल? (27/4). एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 27/4 का। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आ गया हमारे पास, लेकिन ये वाला एरिया हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया। ये वाला एरिया, और ये एरिया क्या है? अंडर द कर्व। और जब भी एरिया अंडर द कर्व निकालना हो, आपने क्या करना होता है? इंटीग्रेट करना होता है। जनाब कैलकुलेट करते हैं। एरिया अंडर द कर्व हम कैलकुलेट कर रहे हैं कहां से कहां तक? 2 से लेकर 3 तक। 2 से लेकर 3 तक। कर्व की इक्वेशन क्या है? 9 + 6x - 3x² विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप देखिए, सिंपल इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एरिया आ रहा है। अगर स्क्वायर करके इंटीग्रेट करते तो वॉल्यूम आ जाता। ये चीज जहन में होनी चाहिए। सो नाउ इट विल बी 9x - 6x² / 2 3x²। 3x³ / 3 -x³। और जब लिमिटिंग इंटीग्रल होता है तो सी अप्लाई करने की जरूरत नहीं। लिमिट से अप्लाई करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जनाब 9 3 ज़ा 27 -27 -27, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 9 2 ज़ा 18 -3 4 ज़ा 12 -8। आंसर क्या आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पर 9 को जब हमने इंटीग्रेट किया तो आंसर क्या आया? 9x। 6x को इंटीग्रेट किया तो आंसर क्या आया? 3x² प्लस के साथ आएगा। कैसा आएगा? प्लस के साथ। हम लोग यहां पर माइनस हमने लगा दिया था। तो इसको जरा करेक्ट करते हैं। इसको करेक्ट करते हैं और फिर एरिया कैलकुलेट करते हैं। सो इट विल बी 9 3 ज़ा 27 + 27 -27। और ये क्या हो गया? 9 2 ज़ा 18 + 4 3 ज़ा 12 -8। अब जरा आंसर बताइए, व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट? 5। द फाइनल रिजल्ट इज 5। द फाइनल रिजल्ट इज 5। एनी कंफ्यूजन? अब जनाब हमें कैलकुलेट करना है कंप्लीट दिस शेडेड पोर्शन। तो देयरफॉर
एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व को माइनस किया जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल से। तो 27/4 माइनस 5, आंसर बताइए क्या आया, 7/4। 7/4 is the area of shaded region. Hopefully it is clear, right? Okay, students, now question number 21, it's of October number 15, paper 1-1. Derivative is given. Find fx. हमें फंक्शन कैलकुलेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। तो क्या हो गया जनाब, fx, f डैश ऑफ x किस में कन्वर्ट हो गया, fx में। 3x² का इंटीग्रल 3x³/3, x³ 7 का इंटीग्रल 7x प्लस c। कंडीशन दी गई, x की जगह पर 3 इक्वल टू 5। तो जनाब x की जगह पर 3 रखते हैं, तो क्या हो गया, 3 का क्यूब 27 माइनस 7 3 21 प्लस c इज इक्वल टू 5। तो c की वैल्यू क्या आ गई, 27 माइनस 21 6, जब उधर जाएगा तो -1। therefore equation of the function, therefore the function will be x³ minus 7x minus 1, a question of 3 marks. Now question number 22, it's of October number 15, paper 1-1, and the question here is, the diagram shows the part of the curve, show that PQ is normal to the curve, show that PQ is, जनाब P के भी कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए, Q के भी कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए, क्या आप PQ का ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। तो PQ का ग्रेडियंट अगर हम निकालते हैं तो क्या है फॉर्मूला, y2 माइनस y1 5 माइनस 0 ओवर x2 माइनस x1 6 माइनस 8। तो जनाब क्या बना ग्रेडियंट, 5/-2 -2/5 का ग्रेडियंट बना। ये किसका ग्रेडियंट हो गया, PQ का, नॉर्मल का ग्रेडियंट हो गया, सही। अगर हम नॉर्मल की इक्वेशन निकालें और उसका ग्रेडियंट यही हो तो प्रूव हो जाएगा, यस ये PQ जो है नॉर्मल है, राइट। तो जनाब चलते हैं फर्स्ट पार्ट, कर्व की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 1 + 4x पावर हाफ, डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या हो जाएगा, पावर नीचे आई, पावर में से 1 माइनस, बेस का डेरिवेटिव साथ में 4 कैंसिल हुआ, 2 2 = 4 अपॉन 1 + 4x की पावर हाफ। ये क्या हो गया, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट निकाल लीजिए एट p, एट p 6 रख दीजिए, 6 4 = 24, 24 + 1 25, 25 की पावर हाफ 5, क्या आ गया 2। तो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, -5/2, प्रूफ्ड। क्योंकि हम पहले ही ग्रेडियंट निकाल चुके हैं नॉर्मल का, वही ग्रेडियंट हमारा इक्वेशन के थ्रू भी आया, प्रूव हो गया जनाब वो नॉर्मल। कोई कंफ्यूजन आई बात समझ में, आगे सुनिएगा क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं फाइंड आउट द वॉल्यूम व्हेन द शेडेड रीजन रोटेटेड अबाउट दिस 360 डिग्रीज अबाउट एक्स एक्सिस। क्या करना होगा, कर्व को इंटीग्रेट करवाना होगा, कर्व को इंटीग्रेट करवाना होगा। सेकेंड पार्ट, वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, 0 से लेकर, अब सुनिए, 0 से लेकर 8 तक। 0 से लेकर अगर 8 तक मैं जाता हूं, 0 से लेकर अगर मैं 8 तक जाता हूं तो ये तो कुछ एक्स्ट्रा, ये 8 तक बन जाएगा, तो ये कुछ एक्स्ट्रा वॉल्यूम आ जाएगा। तो इट मींस हम पहले कहां जाएंगे, 0 से लेकर 6 तक जाएंगे। 0 से लेकर कहां तक जाएंगे, 6 तक जाएंगे। 0 से लेकर 6 तक कर्व है, 0 से लेकर 6 तक कर्व है,
वॉल्यूम जनरेटेड बाय द कर्व, और 6 से लेकर 8 तक क्या है, लाइन है, वॉल्यूम जनरेटेड बाय द लाइन। दो चीजें आ रही बात समझ में? तो अब एग्जामिनर कह रहा है इन पार्ट 2 यू मे फाइंड इट यूजफुल टू अप्लाई द फैक्ट दैट द वॉल्यूम ऑफ अ कोन, वो कह रहा है कोन के फॉर्मूला से भी आप कर सकते हैं, हम नहीं कर रहे हैं कोन के फॉर्मूला से, क्यों हम दूसरी तरफ जाएं, हम सिंपल इंटीग्रेशन से ही कर रहे हैं। दो वॉल्यूम्स कैलकुलेट करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, राइट? तो ये मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है एग्जामिनर, हम उसको यूज नहीं कर रहे, राइट? जनाब V1 में कैलकुलेट कर रहा हूं वॉल्यूम अंडर द कर्व, वॉल्यूम जनरेटेड बाय द कर्व, इसको अंडर द कर्व नहीं जनरेटेड बाय द कर्व बोलते हैं। सो V1 इज इक्वल टू पाई, कहां से कहां तक, 0 से लेकर, कर्व की इक्वेशन क्या है, 1 + 4x की पावर हाफ, इसका करना होगा हमें स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। वॉल्यूम 2 कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगी नॉर्मल की, नॉर्मल का ग्रेडियंट हमारे पास मौजूद है, कोऑर्डिनेट्स हमारे पास मौजूद है 6 5, हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनाते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y - y1 equals to m, x - x1, x1 is 6, so 2y - 10 equals to -5x plus 30, so 2y equals to -5x plus 40, and y equals to -5/2x plus 20। आ रही है बात समझ में? तो जनाब ये इन टर्म्स ऑफ x हमने y को सब्जेक्ट बना लिया, तो वॉल्यूम 2 क्या हो जाएगा, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, कहां से कहां तक, 6 से लेकर 8 तक, कहां से कहां तक, 6 से लेकर 8 तक, किसको भाई, -5/2 x plus 20 के होल स्क्वायर। यस, वो तो एरिया है, सही, वी हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम, अगर एरिया होता तो सिंपल था, राइट? फिर हम वैसे कर लेते। अब आइए V1 कैलकुलेट कर रहे हैं, पाई कहां से कहां तक, 0 से लेकर 6 तक, पावर कैंसिल हुई, 1 + 4x dx। V1 क्या हो गया, इंटीग्रेट करें, 1 का क्या हो गया x, 4x का क्या हो गया 4x² / 2, मतलब 2x²। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर 6 तक, अपर लिमिट 6 रखेंगे तो 6 + 36 × 2 64, 72, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना हो गया, 72 + 6 78 पाई V1। आ रही बात समझ? V2 कैलकुलेट कर रहे हैं जनाब, V2 इज इक्वल टू पाई, ऐसे ही रहा, इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्या है रूल हमारे पास, अगर होल के ऊपर पावर हो, पावर पहले आई, -5/2x plus 20, सॉरी इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो पावर में 1 ऐड होगा, पावर में 1 ऐड होगा, पावर 3/3, साथ में बेस का डेरिवेटिव कितना हो गया, -5/2। लिमिट कहां से कहां तक, 6 से लेकर 8 तक, सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं जनाब, ये -5/2 जब पलटेगा तो क्या हो जाएगा, -2/5 3 15, और यहां पर क्या बचा, -5/2x plus 20 होल क्यूब। लिमिट कहां से कहां तक, 6 से लेकर 8 तक, अप्लाई करते हैं लिमिट्स, अप्लाई करते हैं लिमिट, -2π/15। अब आइए अपर लिमिट 8 अप्लाई करेंगे, जब 8 यहां पर रखा जाएगा -5/2 के साथ, तो इट विल बी -5/2 × 8 + 20, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 6 रखा जाएगा × 6 + 20 जनाब। So here it will be -2π/15. From the first bracket we have 2 4s are 8,
5 4 20, 0 हो गया। फर्स्ट ब्रैकेट तो 0 माइनस सेकेंड ब्रैकेट 2 3 6, 5 3 15, कितना हो गया 15, तो ये कितना हो गया 20 माइनस 15, 5 माइनस में 5। तो जनाब 5 3 15 माइनस माइनस प्लस, तो 2 पाई/3 ये आ गया वॉल्यूम 2। आ रही है बात समझ में? Therefore, the complete volume is 78 pi plus 2 pi/3. What's the result? In terms of pi, 236 over 3 pi. This is the final answer. Are you clear?